तो दोस्तों क्या आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि यार ये जो रीकैप्चा होता है या फिर ये हमें कुछ वेबसाइट्स में ऐसे होते हैं कि आप पहचानो कि ये बस कितने हैं या फिर क्रॉसवॉक्स कितने हैं, कितने दूर क्या क्या है, वो सारी चीज़ों को पहचानने के लिए आपको बताया जाता है। या फिर दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ एक आई एम नॉट ए रोबोट करके ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको टिक करना रहता है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है और इसे हमें भरने के लिए क्यों दिया जाता है? वेल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ये सारे डाउट्स जितने भी आपको बिल्कुल आसानी से कुछ ही मिनट में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो वीडियो को ज़रूर देखना पूरा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों कैप्चा जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके फुल फॉर्म को देखो तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और ये यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है और किन किन जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर मैं साइंटिफिकली समझाऊं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एग्जांपल को लेकर के समझते हैं। देखो आपने एक वेबसाइट को ओपन किया जो कि एक शॉपिंग वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर आपको कुछ खरीदना है, लेकिन उस जिस चीज़ को जो पर्टिकुलर चीज़ को आपको खरीदना है दोस्तों उसका सेल दिन में आपका बस 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड के लिए रहता है। तो दोस्तों अगर आपको उस चीज़ को फटाक से खरीदना होगा तो आप उसी से रिलेटेड मतलब जो उसका पूरा प्रोसेस है, आपको वेबसाइट ओपन करने का, वेबसाइट को उस प्रोडक्ट पर जाने का और उसको फटाक से खरीदने का, उसका एक प्रोसेस जो होगा, आप एक कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करके एक डिजिटली रोबोट बना सकते हो, मतलब कि एक बॉट बोल सकते हो जिस पर आप कोडिंग करके वो सारी जानकारियाँ उस रोबोट को बता सकते हो कि हाँ इस वेबसाइट को ओपन करना है, इतने बजे का इतने सेकंड तक का सेल आएगा, तो फटाक से तुमको ऑर्डर करना है। ये सारी चीज़ें आप दोस्तों कोडिंग के जरिए अपना जो बॉट होगा उसे समझा दोगे। तो बॉट क्या करेगा दोस्तों, जब आपका टाइमिंग आएगा खरीदने का, जब सेल आएगा तो फटाक से उन सारे प्रोसेस को फटाक से करके वो उसे परचेस कर लेगा। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि अगर और किसी को भी वो चीज़ खरीदना रहेगा तो वो तो खरीद नहीं पाएगा। तो ये एक स्पैमिंग हो जाती है दोस्तों। तो ये इससे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो सकता था होता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दोस्तों कैप्चा का यूज किया जाने लगा। तो अब आप समझो कि ये जो कैप्चा है उसे डिज़ाइन कैसे किया जाता है और वो कैसे यूज़ में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कैप्चा होता है वो आपका उलझे हुए लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है या फिर कोई उलझे हुए इमेज का कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो। मतलब कि आप कुछ इस तरह का देख पा रहे हो, आपको कभी कभार ऐसे भी ऑप्शन आते हैं कि आप इस पर टिक करो कि आप एक ह्यूमन हो या फिर आप एक रोबोट नहीं हो, आई एम नॉट ए रोबोट ऐसा का ऑप्शन आता है। या फिर कभी कभी आपको ये ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलता होगा कि आप कितने सारे बसेस हैं इन फोटोज़ में उन्हें टिक करो, या फिर कितने सारे ट्रैफिक लाइट्स हैं उन्हें टिक करो। तो ये इसलिए यूज किया जाता है जैसे हमने पहले बताया कि स्पैमिंग को रोकने के लिए। दोस्तों अगर आप उसका सेंस देखो और एक ह्यूमन का सेंस देखो, किसी चीज़ को पहचानने पर, किसी चीज़ को डिटेक्ट करने पर, ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो एक रोबोट मतलब कि एक कंप्यूटरी लैंग्वेज और एक इंसानी भाषा में आप समझो तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है। मतलब कि आपका जो पावर होता है इंसान का वो काफ़ी हाई लेवल में होता है, और जो एक रोबोट होता है उतना नहीं ऑब्जर्व कर पाता, उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाता है। कुछ हद तक कर पाता है लेकिन उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाता है। तो अगर आपको उलझे हुए लेटर्स दिखेंगे, जैसा देखो आपने अगर उसे डिज़ाइन करके बता दिया कि हाँ इस प्रोसेस पर इतने सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पर जा करके आपको परचेस करना है, लेकिन उस जगह पर अगर दोस्तों अचानक से वो कोड आ जाएगा जो उलझे हुए वर्ड्स का आएगा, तो आपका जो बॉट होगा, आपका जो रोबोट होगा जिसे आपने डिज़ाइन किया हुआ रहेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों कि ये एक्चुअल में है क्या, और वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा, जिस वजह से प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी जगह पर अगर आप टाइप करोगे कैप्चा या फिर आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो इन सारी चीज़ों को करके आप आगे की प्रोसेस को कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, आई एम नॉट ए रोबोट का ये तो ऑप्शन एक अलग है, मतलब वो तो हमें पहचानना है, लेटेस्ट वो डालना है, ये अलग हो गया। लेकिन आई एम नॉट ए रोबोट ये कैसे वो डिटेक्ट कर पाता है? देखो जब भी आप क्लिक कर रहे होते हो दोस्तों उस चीज़ पर, मतलब कि आपका जो आई एम नॉट ए रोबोट वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर जब भी आप क्लिक कर रहे होते हो तो वो गूगल क्या करता है, जिस भी ब्राउज़र पर आप रहते हो उसका सर्च इंजन
टच करने का एरिया है उसे डिटेक्ट करता है, उसके साथ साथ आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करता है, उसके साथ साथ आपका जो लोकेशन है दोस्तों उसे डिटेक्ट करता है और उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके सर्वर को भेजता है और उसे पता लगाता है कि हाँ ये ह्यूमन ने टच किया है या फिर अभी जहाँ से वो टच किया तो उससे पहले उसने कहाँ पर टच किया था, कितना टाइम बिताया था उस वेबसाइट पर, कितना क्या क्या कर रहा था। इन सारी चीज़ों को आपकी जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड उन्हें कलेक्ट करके वो भेजेगा। उसके बाद जब वो कंफर्म होगा 95% से भी ज़्यादा कि हाँ अगर ये चीज़ ह्यूमन ने क्लिक किया तो उसे वेरीफाई करके आगे की प्रोसेस बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसे 1% भी लगता है कि ये रोबोट का काम है तो वहीं पे उसे ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों का फंडा जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ये जो कैप्चा का जो फंडा है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट देने का मैं प्रॉमिस करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।